नाउ वी कैन स्टडी द फेज डायग्राम ऑफ लेड सिल्वर सिस्टम। अब हमने क्या करना है, हमने सिंपली क्या करना है, जो है फेज डायग्राम स्टडी करनी है हमने लेड सिल्वर सिस्टम की। देखो मैंने आपको पहले बताया है कि ये जो पूरा का पूरा फेज डायग्राम है, इसमें तीन तरह के फेस हैं। एक आपका क्या है, सॉलिड सिल्वर है, एक आपका क्या है, सॉलिड लेड है, और एक आपका क्या है, सोल्यूशन है किसका, लेड और सिल्वर का, जो क्या एक प्रकार का आपस में क्या है, मिसिबल है। और ऑटोमेटिक उनके अंदर क्या होगा, एक ही फेस होगा, वो आपका क्या होगा, लिक्विड। तो इसके अंदर ओवरऑल तीन फेस एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, अब बोलता है कि in this phase in this is the phase diagram, simply phase diagram of lead silver system। बोलता है एट पॉइंट एफ एंड एट पॉइंट जी, जो आपका पॉइंट एफ होता है उसके अंदर क्या होता है, 100% आपका क्या होता है, सिल्वर होता है। पॉइंट जी के ऊपर 100% आपका क्या होता है, लेड होता है। जो आपका लेड है उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 327 डिग्री सेल्सियस। जो आपका कहने का मतलब सिल्वर, उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 961 क्या है, डिग्री सेल्सियस है। इस साइड में एक्स एक्सिस के ऊपर वेरिएशन क्या कर रहा है, टेम्परेचर कर रहा है। इसमें क्या कर रही है, कंपोजिशन कर रही है। तो बोलते हैं इस पॉइंट के ऊपर ये क्या है, 100%, ये क्या है, सॉलिड है। और सॉलिड ये क्या है, ये आपका मल्टी, ये क्या है, 100% क्या है, ये सिल्वर है। इस साइड में 100 है, इस साइड में 0% लेड है, इस साइड में 0+ क्या है, आपका सिल्वर है। अगर मैं इसको इस पोजीशन के ऊपर, एक्सिस के ऊपर स्टडी करूंगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि जो आपका कहने का मतलब लेड है उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी और सिल्वर की वैल्यू कम होती चलेगी। अगर मैं इसको उल्टा ले लूँगा इस साइड में, तो इस साइड में क्या होगा, आपकी लेड की वैल्यू क्या होगी, कम होती चली जाएगी, और सिल्वर की वैल्यू क्या होगी, बढ़ती हो जाएगी। तो हम जब भी कोई भी व्हेनेवर वी कैन स्टडी एनी वन ऑफ द फेज डायग्राम, वी हैव टू स्टडी द थ्री थिंग्स। फर्स्ट वन इज द स्टडी ऑफ कर्व, सेकंड वन इज द स्टडी ऑफ पॉइंट्स, एंड थर्ड वन इज द स्टडी ऑफ एरिया। अब इसमें अगर मैं पॉइंट्स, कर्व्स और एरिया की बात करता हूँ, सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टडी कर लेते हैं। तो स्टडी ऑफ कर्व, सबसे पहले इसके अंदर क्या है, ये भी हमारे पास, इसका मैंने रफ बना रखा था। इसके अंदर कर्व की बात करता हूँ तो इसके अंदर ये कर्व है, एक कर्व आपकी AC है, एक कर्व आपकी BC है। अगर मैं इसके अंदर पॉइंट की बात करता हूँ तो ये एक पॉइंट है जिसको हम क्या बोलते हैं, इकोटिक्टिक पॉइंट बोलते हैं। इकोटिक्टिक पॉइंट क्या होता है, ऐसे सिस्टम में जिसमें इकोटिक्टिक क्या होता है, मिक्सचर फॉर्म होता है। और जब इकोटिक्टिक मिक्सचर फॉर्म होता है तो उसका जो लोवेस्ट मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट होता है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इकोटिक्टिक या यूकोटिक्टिक पॉइंट बोलते हैं। और यहाँ पे इकोटिक्टिक पॉइंट आपका क्या है, C है। इसके बाद हमारे पास एरिया कौन कौन से, एक हमारा एरिया ये है, एक हमारा एरिया ये है, एक हमारा एरिया ये है, एक हमारा एरिया ये है। तो एक हमारा, इसके अंदर हमने कितने स्टडी करने हैं, 5 एरिया स्टडी करने हैं। तो सबसे पहले इस फेज डायग्राम में सबसे पहले मैं क्या स्टडी करता हूँ, स्टडी ऑफ कर्व। बोलता है इट इज़ द मेल्टिंग पॉइंट, ये इसका मेल्टिंग पॉइंट है किसका, सिल्वर का, और फ्रीजिंग पॉइंट कर्व ऑफ सिल्वर है। ऑटोमेटिकली क्या है कि जैसे जैसे मैं इसके अंदर क्या करूँगा, सिल्वर के अंदर लेड की वैल्यू को क्या करूँगा, ऐड करूँगा, तो जो मेल्टिंग पॉइंट होता है सिल्वर का, वो क्या होता चला जाता है, कम होता चला जाता है। और एक इस पोजीशन के ऊपर जो आपका लेड है और जो आपका सिल्वर है, वो आपका क्या हो जाता है, सेपरेट आउट हो जाता है। तो इसलिए हम सिंपली इसको क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग कर्व ऑफ AG कहते हैं। उसी तरीके से ये जो आपका B है, ये मेल्टिंग पॉइंट किसका है, लेड का। तो ऑटोमेटिकली जब लेड के अंदर हम सिल्वर ऐड करते जाते हैं तो ऑटोमेटिकली जो आपका लेड है उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, धीरे धीरे कम होता चला जाता है। और कहने का मतलब जो है, और इस पोजीशन के ऊपर लेड और सिल्वर क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। और ये जो टेम्परेचर इज द मिनिमम टेम्परेचर है किसका, मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट कर्व का, कि फ्रीजिंग पॉइंट मिक्सचर का, किसका मिक्सचर, कौन से, इकोटिक्टिक मिक्सचर है। तो इस पॉइंट को सिंपली हम क्या बोल देते हैं, इकोटिक्टिक पॉइंट बोल देते हैं। और इस केस में ये जो इकोटिक्टिक पॉइंट है, इसका टेम्परेचर कितना होता है, लीस्ट टेम्परेचर कितना होता है, 303 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, अब सबसे पहले हमने इसमें क्या स्टडी करना है, स्टडी ऑफ कर्व में AC कर्व। तो AC कर्व आपकी क्या है, फ्रीजिंग कर्व ऑफ AG है। तो इसमें अच्छा, इट इज़ द मेल्टिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट कर्व ऑफ AG अलोंग दिस कर्व द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सिल्वर चेंजेस ऑन द एडिशन ऑफ मोल्टन लेड एट ए पॉइंट A where the melting point temperature is 961 Celsius is the melting point of the pure silver. When molten lead is added to the molten silver, lead silver solution is formed and melting point of silver is decreases. Addition of more and more lead decrease the melting point of the silver curve along AC, and hence the silver start to separate out and lead silver are formed in equilibrium. तो इस कहने का मतलब क्या है कि इसके अंदर ये जो हमारा पूरा का पूरा पोर्शन है, इसके अंदर हमारे पास क्या है, अब
अब इसके बाद हमने इसके अंदर क्या करेंगे, एट पॉइंट सी, इसकी बात नहीं कर रहे हैं, ये बाद में आएगा। जो पॉइंट सी है ये कांस्टेंट होता है, और इसका अलोंग इन दिस कर्व, सिंपली मैं इस कर्व में करता हूँ तो इसमें दो तरह का इक्विलिब्रियम होगा। स्टार्टिंग में ये क्या था, सॉलिड सिल्वर था, और क्या बना रहा है ये, क्या बना रहा है ये, लेड सिल्वर का क्या बना रहा है ये, सोल्यूशन बना रहा, जो आपका क्या है लिक्विड में, क्योंकि यहाँ पे ये आपका क्या था, सॉलिड था। धीरे धीरे इसके अंदर जब हमने मोल्टन इसके अंदर क्या डाला, लेड डाला, तो इसका टेम्परेचर कम होता चला गया, और यहाँ पे इसका क्या हो गया, ऑटोमेटिकली ये पॉइंट की स्टडी कर, मैं इसमें कर्व की कर रहा हूँ, तो एक तो आपका क्या होगा, सॉलिड होगा, और एक आपका क्या होगा, मेल्ट होगा। मेल्ट आपका क्या होगा, लेड सिल्वर का सोल्यूशन। तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर फेस कितने हो गए, दो। कंपोनेंट ऑलरेडी क्या है, दो है। इसके अंदर फेस रूल क्या लगना है, कंडेंस फेस रूल लगना है, या रिड्यूस फेस रूल इक्वेशन लगनी है, जिसका मतलब क्या है, एफ बराबर है सी माइनस पी प्लस वन। तो ये आपका दो हो गया, ये आपका दो हो गया, इज इक्वल टू वन। यानी कहने का मतलब क्या होता है, ये आपका क्या होता है, यूनिवेरिएंट इन नेचर। कि जब हम एक क्वांटिटी को फिक्स कर देंगे तो दूसरी क्वांटिटी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, डिफाइंड हो जाएगी। तो ये क्या है आपका यूनिवेरिएंट बाय नेचर। सी अब हमें सेकंड क्या करना है, अब हमें कर्व कौन सी स्टडी करनी है, कर्व बीसी स्टडी करनी है। कर्व बीसी ये क्या, स्टार्टिंग में ये क्या था, सॉलिड लेड था। जब आपने इसके अंदर मोल्टन क्या डाला, सिल्वर डाला, ऑटोमेटिकली इसका टेम्परेचर क्या हो गया, कम होता चला गया। तो सेम इस केस में भी द एट बोलता है इट इज द मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट कर्व ऑफ लेड। अलॉन्ग दिस कर्व द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द लेड चेंजेस बाय द एडिशन of molten silver at point B. At point B, the melting point of pure lead temperature is 327 degrees Celsius. On the addition of molten silver, there is a formation of lead silver solution. ठीक है, along this curve, automatically two type of equilibrium are formed in this types of in this curve. First one is क्या है आपका, ये आपका क्या है, लेड। ये आपका जनरली क्या है, ये सॉलिड है, और किसके बीच में इक्विलिब्रियम बना रहा, सॉल्यूशन के बीच में इक्विलिब्रियम बना रहा, या मेल्ट के बीच में इक्विलिब्रियम बना रहा, और वो किसका है हमारे पास, वो हमारा क्या है, लेड सिल्वर का क्या है, सॉल्यूशन है। ऑटोमेटिकली वही चीज़ होगी इसके अंदर भी। आपका कहने का मतलब कि एफ निकालना है, सी की वैल्यू 2 है, पी आपके क्या है 2 है, एफ की वैल्यू आपकी क्या बन जाएगी, 1 जाएगी, तो 1 बन जाएगी। ये भी कहने का मतलब क्या, इट इज़ आल्सो यूनिवेरिएंट बाई नेचर। कि जब हम एक क्वांटिटी को क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे, तो पूरा का पूरा सिस्टम ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डिफाइंड हो जाएगा। सो इट इज़ आल्सो यूनिवेरिएंट अलोंग द कर्व BC, विच इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट कर्व ऑफ लेड। अब हमने इसके बाद हमने क्या स्टडी करना है, अब इसके बाद हम स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ पॉइंट। ये आपका क्या है, इकोटिक्टिक पॉइंट है। इकोटिक्टिक पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसमें जो फ्रीजिंग मिक्सचर का क्या होता है, लोएस्ट मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट होता है। तो उसे सिंपली हम क्या बोल देंगे, इकोटिक्टिव पॉइंट बोल देंगे। इस पॉइंट के ऊपर क्या होता है, जो आपका सिल्वर और जो लेड है वो सेपरेट आउट हो जाता है। इसके अंदर इस पॉइंट के ऊपर क्या होगा, 2.6% तो इसके अंदर सिल्वर है, और क्या 97.4% इसके अंदर क्या आ जाएगा, लेड आ जाएगा। तो ऑटोमेटिकली इस पोजीशन के ऊपर क्या है, एक तो हमारे पास क्या है, सॉलिड लेड है, एक हमारे पास क्या है, सॉलिड सिल्वर है, और साथ में क्या है, उसका सोल्यूशन है, साथ में उसका क्या है, सोल्यूशन है। तो ये जो ये एक प्रकार जो इकोटिक्टिव पॉइंट है, एक प्रकार का ट्रिपलेट पॉइंट बिहेव करता है। और ट्रिपलेट पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसके ऊपर तीन फेस को एग्जिस्ट करते हैं। इसके अंदर तीन फेसेस कौन से हैं, एक तो आपका सॉलिड है, एक तो आपका सॉलिड सिल्वर है, एक तो आपका सॉलिड लेड है, और एक आपका क्या है, सॉलिड आपका क्या है, मेल्ट है। किसकी, सॉलिड और सिल्वर की, जो आपस में क्या है, कंप्लीटली मिसिबल है। तो ऑटोमेटिकली इसका वन स्टेट होगा और वो आपका क्या होगा, लिक्विड होगा। तो इसके अंदर ऑटोमेटिकली पॉइंट के ऊपर कितने फेसेस होंगे, तीन फेसेस होंगे। ठीक है, दिस इज द ऑल एक्सप्लेनेशन हियर कि एट पॉइंट सी द टेम्परेचर इज 303 एंड द बोथ द कर्व ऑफ AC and BC टर्मिनेट एट दिस पॉइंट। द कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर 2.6% of the Ag and 97.4% of lead at point C. This is the called equidictic point, and the composition is known as equidictic composition. At the point here, solid silver, solid lead and melt exist in equilibrium. ऑटोमेटिकली इसका मतलब क्या हो गया, कितने फेसेस हो गए इसके अंदर, एक तो यहाँ पे क्या है, सॉलिड Ag है, एक इसके अंदर आपका क्या है, सॉलिड आपका क्या है, लेड है, और साथ में क्या है, मेल्ट है। ठीक है, फेसेस कितने हो गए, तीन। कंपोनेंट ऑलरेडी कितने, दो है। लगनी कौन सी है, रिड्यूस फेस रिलोकेशन, C माइनस P प्लस 1 क्या आएगा, 2 माइनस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब क्या है, इनवेरिएंट, यानी कहने का मतलब क्या है, इनवेरिएंट। पूरे के पूरे सिस्टम में कोई भी चीज़ को हम इसके अंदर वेरी नहीं कर सकते,
यानी कहने का मतलब क्या है, जैसा है वैसा रहेगा, यानी ये क्या इनवेरिएंट इन नेचर है। इसके बाद हमने क्या करना है, अब हमें लास्ट में इसके अंदर हमने क्या स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ एरियाज, स्टडी ऑफ एरियाज। अब हमारे पास कौन कौन सा एरिया है, एक तो आपका ये एरिया था, एक ये था, एक ये था, एक ये था। तो सबसे पहले इसको मैं सिंपली बता देता हूँ हमारे पास। अब मैं स्टडी करता हूँ एरिया। अब हम हर इस जो भी फेस है उसके अंदर क्या कितने फेस हैं, उसके अंदर कितने कंपोनेंट है, फेसेस का देखने से पता चलेगा। कंपोनेंट जब ये पूरा का पूरा लेड सिल्वर आपका क्या है 2 कंपोनेंट सिस्टम है, ऑटोमेटिकली सब के अंदर कितने कंपोनेंट होंगे आपके 2 कंपोनेंट होंगे। अच्छा, अब इसको मैं सबसे पहले स्टडी करता हूँ एरिया। अब ए सी डी से ऊपर का पोर्शन, तो ऑटोमेटिकली ये जो ऊपर का पोर्शन था ये क्या था आपका लेड और सिल्वर का सोल्यूशन था, जो आपस में क्या थे कंप्लीटली मिसिबल थे। तो सारा का सारा क्या होगा, ये आपका लिक्विड सब के अंदर क्या होगा एक फेस होगा। इसके अंदर आपका क्या होगा एक फेस होगा, कंपोनेंट 2 है। ये क्या है एफ की वैल्यू कितनी है 2। तो कहने का मतलब क्या है इस फेस इस एरिया में ये आपका क्या होगा बाई वेरिएंट इन नेचर, यानी ये कहने का मतलब क्या है बाई वेरिएंट इन नेचर। अच्छा, अब हमें इसके बाद क्या करना है, एरिया स्टडी करना है। ए सी डी इसके अंदर कौन सा एरिया है, ए सी डी इसके अंदर ये कौन सा एरिया है। पर बोलते जब इसकी बात आ जाती है तो यहाँ पे ये स्टार्टिंग में ये क्या था सॉलिड था, पर इसके नीचे ये क्या होगा, इसके अंदर हमने क्या डाला है, इसके अंदर हमने बाद में जैसे इसका टेम्परेचर फॉल किया तो इसके अंदर हमने क्या डाला था लेड डाला था। और जब लेड डाला था तो दोनों क्या हो गए थे आपस में मिसिबल हो गए थे। मिसिबल होने के बाद जब तो इसके अंदर दूसरा क्या आ जाएगा, एक तो आपका एजी सॉलिड आ जाएगा, साथ में मेल्ट आ जाएगा। कितने कंपोनेंट 2 हैं, 2 फेस हो गए। ये क्या होगा आपका इनवेरिएंट इन नेचर होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास एरिया क्या आ जाएगा बी सी ई सेम कंडीशन सॉलिड लेड और मेल्ट 2 फेसेस आ जाएंगे। यहाँ पे 2 फेसेस है आपके, 2 कंपोनेंट है, इनवेरिएंट हो जाएगा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो एरिया क्या आ जाएगा एरिया आ जाएगा FHCD या DCHF बोल दो इसको DCHF। इसके अंदर भी क्या है, एक तो ये आपका क्या है सॉलिड सिल्वर इस साइड में, और साथ में क्या है ये इकोटिक्टिक है। इकोटिक्टिक क्या है, ये वो पॉइंट है इकोटिक्टिक आपका क्या है इसके अंदर, ये जो वो पॉइंट है जिसमें क्या हो रहा कि कहने का मतलब इकोटिक्टिक इस केस में ये कहने का मतलब क्या है जिसका टेम्परेचर क्या है लोवेस्ट है। तो यहाँ अलग चीज़ है, ये आपका अलग चीज़ हो गया। तो इसके अंदर भी आपका क्या हो गया 2 फेसेस हो गए, ये भी बाई वेरिएंट होगा। सेम इन दिस में ये भी आपका क्या होगा, ये जो आपका 2 होंगे इसके अंदर भी ये क्या होगा, ये क्या होगा आपका इनवेरिएंट होगा। सॉरी पीछे मैंने आपको बाइवेरिएंट बोल दिया। ये भी आपका क्या होगा इनवेरिएंट। एफ की वैल्यू 0 होती है, ये आपका यूनी होता है। एफ की वैल्यू आपकी 1 होती है, इनवेरिएंट होता है। एफ की वैल्यू 2 होती है, आपका बाइवेरिएंट होता है। एफ की वैल्यू 3 क्या होती है ट्राइवेरिएंट होती है। तो बोलता है हियर इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ फेज डायग्राम ऑफ 2 कंपोनेंट सिस्टम। आई होप you understand this topic. It is very important topic and come in the examination of 4 marks. A short question, please.